ईशा ने सूरज को बताया कि बिंदिया ने जो पैसे दिए थे वो सब नकली थे। यह सुनते ही सूरज भड़क उठता है और धोखेबाज को पकड़कर कहता है कि उसने सबको ठगा है। दंगल टीवी के मशहूर शो पति ब्रह्मचारी की आने वाली कहानी में आज सब कुछ बदलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है ईशा के घर से, जहां उम्मीद की जगह एक अजीब सा अंधेरा उतर रहा था। वहीं शहर के दूसरी ओर अपने आलीशान कमरे में बैठी बिंदिया शीशे के सामने बाल संवारते हुए एक चालाक मुस्कान बिखेर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो और अब बस शहमात का ऐलान करना बाकी हो। दराज से उसने मोटी काली फाइल निकाली और उसे ऐसे थपथपाया जैसे वह कागज नहीं बल्कि ईशा की धड़कनें हों। उस फाइल में वही दस्तावेज थे जो कुछ ही पलों में रिश्तों की परिभाषा बदलने वाले थे। फाइल को सीने से लगाकर वह बड़बड़ाई, आज का दिन ईशा और सूरज के रिश्ते का आखिरी दिन होगा। यह कहकर वह तेज कदमों से ईशा के घर की ओर चल पड़ी। उधर ईशा आंगन में तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। दिया बार बार फड़फड़ा रहा था, मानो अनहोनी का संकेत दे रहा हो। तभी अचानक लोहे का दरवाजा जोर से खुला। सामने बिंदिया खड़ी थी, चेहरे पर जीत का क्रूर नशा। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही बिंदिया ने फाइल मेज पर जोर से पटकी। तुलसी का गमला तक हिल गया। उसकी आंखों में आग धधक रही थी। वह ईशा के करीब आकर बोली, बहुत हो गया प्यार का नाटक, अब इसका आखिरी पर्दा है। इस फाइल पर साइन कर दो, वरना। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। ईशा कांपते कदमों से खिड़की तक गई और जो देखा उसे भीतर तक हिला गया। मोहल्ले के बाहर पीले रंग के भारी सरकारी बुलडोजर खड़े थे, साथ में पुलिस और सायरन की तेज आवाजें। बिंदिया ने धीरे से फुसफुसाया, अगर तूने 10 मिनट में साइन नहीं किए तो पूरा मोहल्ला मलबे में बदल जाएगा। कोई घर नहीं बचेगा। बच्चे, बुजुर्ग सब सड़क पर होंगे। और जिम्मेदार सिर्फ तुम। मोहल्ले के लोग डरे हुए बाहर खड़े थे। उनकी उम्मीद की आखिरी किरण ईशा। ईशा के हाथ कांपने लगे। उसने फाइल खोली। हर पन्ना उसे अपनी किस्मत का टुकड़ा लगता था। दस्तावेजों में साफ लिखा था, आज से सूरज पर ईशा का कोई हक नहीं। सूरज 24 घंटे 7 दिन बिंदिया का पर्सनल बॉडीगार्ड रहेगा। वह कहीं नहीं जाएगा, किसी से नहीं मिलेगा, खास तौर पर ईशा से नहीं। यह नौकरी नहीं, गुलामी थी। ईशा समझ गई, बिंदिया सुरक्षा के नाम पर सूरज को अपने कब्जे में करना चाहती है। मन क्या फाइल फाड़ दे, पर बाहर खड़े बच्चों की चीखों ने उसे रोक लिया। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ सैकड़ों बेगुनाह लोगों की छत। आंसुओं के बीच उसने कांपते हाथों से दस्तावेजों पर साइन कर दिए। हर साइन उसकी आत्मा पर एक गहरा घाव था। जैसे ही आखिरी साइन पूरे हुए, बिंदिया चील की तरह फाइल छीनकर हंस पड़ी। गुड डिसीजन ईशा, अब जितना रोना है रो लेना। वह अपनी जीत का जश्न मनाती हुई चली गई। ईशा वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। इस बीच बिंदिया बिना एक पल की देरी किए सूरज के घर पहुंची। सूरज आईने के सामने खड़ा बटन लगा रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दुनिया उसी पल उससे छीनी जा चुकी है। बिंदिया तूफान की तरह कमरे में घुसी और फाइल उसके सामने लहराई। सूरज, अब से तुम मेरे हो। देखो, तुम्हारी प्यारी ईशा ने खुद तुम्हें मुझे सौंप दिया है। लेकिन क्या वाकई यह अंत है, या शुरुआत उस तूफान की जो सब कुछ पलट देगा? क्या ईशा खोकर भी जीत पाएगी? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असली खेल अब शुरू होगा।